तो चलिए आज हम जीके का, ये आपका तीसरा क्लास है और आज हम जीके का तीसरा क्लास लेने वाले जिसमें हम आज लगभग 15 से 20 प्रश्न देखेंगे। बच्चों, हम जीके का क्यों प्रश्न पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न होता है कभी भी पूछा जा सकता है कहीं पर भी, तो बिल्कुल हमको याद होना चाहिए कि सामान्य ज्ञान के जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं और ये हमेशा जीवन में काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपके पढ़ाई के बीच में सामान्य ज्ञान का क्लास भी ले रहे हैं, ताकि हमको पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे उन सभी प्रश्नों का भी उत्तर याद रहना चाहिए जो हमारे लिए हमारे आने वाले और क्लास में या हमारे आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है, किसी भी जब हम एग्ज़ाम दिलाएंगे, बड़ा बड़ा परीक्षा दिलाएंगे, तो उन सब में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, कुछ कुछ प्रश्न के उत्तर को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के कुछ कुछ प्रश्न उत्तर। तो चलिए आज का आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है ना। क्वेश्चन बोला है प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण मतलब पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है ना। आपका जो ऐसा प्रश्न, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में उपस्थित है। ठीक है, कहाँ है? एलोरा में है, याद रखिएगा। पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? तो ये एलोरा में है, याद रखिएगा अच्छे से। और ये ऐसा मंदिर है जो पत्थर को काट कर बनाया गया है ना। बाकी जो मंदिर होते हैं उसको क्या करते हैं, पत्थर को तराश कर बनाते हैं, और पत्थर को मतलब कहा जाए तो एक बहुत बड़ा पत्थर होगा जिसको पूरा काट काट कर ही एक मंदिर का रूप दिया गया है। मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा मंदिर होगा और ये देखने लायक भी होगा। तो पत्थर को काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर आपका एलोरा में है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? याद रखिएगा, आपको ऐसा राज्य देखना है जो कौन सी भाषा का उपयोग होता है, वहाँ कन्नड़ भाषा का उपयोग होता है। तो देखिए अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं होती है, तो ऐसी भाषा है ना जो कन्नड़ बोली जाती है, मतलब ऐसी राज्य जहाँ पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो वह है आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ठीक है, वैसे ही हमारे भारत देश में अलग अलग राज्य है और सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, कहा जाए तो ये आपका, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आज के जो कुछ कुछ राज्य के भाषा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे और बढ़ेंगे। तो कुछ कुछ राज्य में ये क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो चलिए देखते हैं कुछ कुछ राज्य की भाषा। तो सबसे पहले आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। क्या भाषा बोला जाता है? मराठी बोला जाता है। महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? मराठी बोला जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, उसी तरह से अगला अगला क्या है, जैसे कि और तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में क्या भाषा बोलते हैं? तो वहाँ बोला जाता है तमिल भाषा बोला जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में बोला जाता है तमिल भाषा। उसी तरह से अगला है और अलग अलग राज्य जहाँ पे अलग अलग भाषा बोला जाता है, जैसे कि बिहार। तो बिहार में भोजपुरी भाषा बोला जाता है ना। कहाँ बोला जाता है भोजपुरी भाषा? तो बिहार में बोला जाता है भोजपुरी भाषा। ठीक है, ये बिहार है आपका, वहाँ बोला जाता है भोजपुरी भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है, मतलब जो महाभारत है उसको किसने लिखा था, उसका रचना किसने किया था, है ना। महाभारत की जो घटना हुई थी उसको किसने किया था, उसकी रचना किसने किया था? तो यहाँ पे दिया है विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास जी हैं। अच्छे से याद रखना, महाभारत के रचयिता कौन है यदि करके पूछता है तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है गीतांजलि के कवि हैं। गीतांजलि के कवि कौन है? तो गीतांजलि के कवि है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी है गीतांजलि के कवि। और रविंद्रनाथ टैगोर से यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, और वो दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है? तो दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन सा प्रश्न है वो?
ये है आपका वो प्रश्न जो आपके देश से संबंधित है, मतलब आपका राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रगान को लिखा था, यानी कि जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो किस राज्य में है यह जम्मू कश्मीर में है। भारत का पवित्र स्थल तीर्थ स्थल अमरनाथ, ठीक है। और अमरनाथ में किसका मंदिर है? तो अमरनाथ में कौन से देवता का निवास है? तो अमरनाथ में भगवान शिव शंकर का निवास है ना। भोलेनाथ का निवास होता है अमरनाथ में, और यही अमरनाथ है जो हर साल, है ना, मतलब बर्फ़ का बना हुआ क्या होता है यहाँ पे? शिवलिंग होता है। बर्फ़ का शिवलिंग होता है जो पिघलता नहीं है ना। तो ये जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ धाम, और अमरनाथ धाम में हर साल हमारे देश से लाखों लोग वहाँ यात्रा करने के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? मतलब ऐसा देश जहाँ पे सूरज उगता है, और ऐसा उगता है कि उसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है ना। तो देखते हैं कौन सा है वो। ये आपका सूरज है, तो कौन से देश में सबसे पहले उगता है, इसलिए उसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है ना। तो देखते हैं, ये है आपका जापान। कौन सा है? जापान ऐसा देश है जिसको उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो क्या है? भोपाल है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी, है ना। भोपाल ऐसा शहर है जो आपके मध्य प्रदेश की राजधानी है, और ये भोपाल वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। वैसे ही छत्तीसगढ़ का राजधानी कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी आपकी रायपुर है ना। रायपुर है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी। तो हर एक राज्य का अलग अलग राजधानी होता है। तो यहाँ पे किसका बताया गया है? तो यहाँ पे बताया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में, और वो है भोपाल। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राजधानी की राजधानी मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो ये है आपका केरल। केरल में क्या बोला जाता है? मलयालम भाषा बोला जाता है, ठीक है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समाप्त हो गया है ना। चलिए ये बंद नहीं हुआ है, और हम अगला प्रश्न देखेंगे इसी में। चलिए तो फिर अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया है। तो सबसे ऊपर दिया है, हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? कितनी हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया है, आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं? ये बहुत ही सरल प्रश्न है ना। ये छोटे बच्चों का हो गया, तो इसको सबके सब जानते हो, 10 उंगलियां होती है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। संतरे का रंग क्या होता है? संतरे का रंग क्या होता है? तो संतरे का रंग होता है नारंगी, ठीक है। कई लोग अलग बोलते हैं, लेकिन संतरे का असली रंग होता है नारंगी होता है। कोई भी पूछ देता है कि यदि कहीं पे भी प्रश्न आता है कि संतरे का असली रंग क्या होता है, तो वह नारंगी रंग का होता है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, सांता क्लॉज कब गिफ्ट लेकर आता है? सांता क्लॉज कब गिफ्ट लेकर आता है? तो देखिए सांता क्लॉज कब गिफ्ट लेकर आता है? तो वो आता है क्रिसमस के दिन। कब आता है? क्रिसमस के दिन आता है सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर। किस दिन आता है? क्रिसमस के दिन आता है। और क्रिसमस का त्यौहार कहाँ बनाते हैं आप सभी जानते हो? सबसे ज़्यादा तो क्रिसमस का त्यौहार सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है? तो ये है आपका गोवा, है ना। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, प्रमुख रूप से, है ना। गोवा में मनाया जाता है क्रिसमस का त्यौहार। और गोवा में कितने ज़िले हैं? तो गोवा में केवल कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं, ठीक है। 2 ज़िले हैं, ये देखिएगा। गोवा में केवल हिंदी में, और यहाँ पे मैं अंकों में भी लिख कर बता रहा हूँ, केवल 2 ज़िले हैं। ऐसा राज्य है गोवा, ठीक है। यहाँ पे केवल 2 ज़िले होते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। हम किस त्यौहार में रात के समय दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं? कौन सा त्यौहार है? दीपावली, ठीक है। दिवाली ऐसा त्यौहार है, दिवाली ऐसा त्यौहार है जहाँ पे हम रात में क्या करते हैं, दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं। तो इसके साथ साथ और ऐसे कई त्यौहार भी होते हैं जिसमें हम रात में दिया जलाते हैं, जैसे कि आपका तुलसी विवाह हो गया, तो इसमें भी हम रात में क्या करते हैं, दिए जलाते हैं रात में। चलिए अगला प्रश्न दिया है, मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? कौन बनाता है? तो आपका कुम्हार बनाता है मिट्टी का बर्तन, ये तो सबके सब जानते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगला है, खेल से संबंधित प्रश्न है आपका अगला, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो क्रिकेट के खेल में खेलते हैं 11 खिलाड़ी। कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11 खिलाड़ी खेलते हैं क्रिकेट में, ठीक है। क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी खेलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, सूरज किस दिशा में उगता है? सब जानते हो, पूरब दिशा में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दिशाएं कितनी होती है? दिशाएं कितनी होती है? तो कितनी होती है दिशाएं? 4 होती है, यहाँ पे दिया है ना। पत्तों का रंग हरा क्यों होता है? माफ़ कीजिएगा, पत्तों का रंग क्या होता है? पत्तों का रंग क्या होता है? तो पत्तों का रंग होता है आपका हरा, सबके सब जानते हो। अगला प्रश्न दिया है, साइकिल में कितने पहिए होते हैं? अब पहिया मतलब क्या होता है जानते हो? साइकिल में कितना पहिया होता है? अब ये आपका क्या है, एक साइकिल है, ठीक है। ये आपका साइकिल है ना। ये आपका साइकिल है मान के चलो, ठीक है। तो साइकिल में कितने पहिए दिख रहे हैं आपको? ये एक है ना। साइकिल में कितने पहिए दिख रहे हैं जी? तो साइकिल में देखो मैं बता रहा हूँ, मस्त अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइकिल में है आपके ये एक पहिया, ये दूसरा पहिया। तो कितना पहिया होता है आपके साइकिल में? 2 पहिया होता है, और ये पीछे का बैठने का है, ठीक है। यहाँ पे आप बैठ सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये आपके साइकिल में ये एक पहिया और ये दूसरा पहिया होता है, मतलब कि 2 पहिए होते हैं आपके साइकिल में। पहिया मतलब चक्का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं? भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं? तो कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जल सेना, वायुसेना, थल सेना, ठीक है। जल सेना, वायुसेना और थल सेना, मतलब 3 दल होते हैं भारतीय सेना के, है ना। एक जल के अंदर काम करते हैं, और दूसरा दल थल में, और तीसरा दल कहाँ पे काम करता है? तो वो आपका वायुसेना मतलब हवा में काम करता है, ठीक है। तो 3 अंग होते हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं। चलिए तो आज के आखिरी प्रश्न था। अब हम कल से फिर जीके के क्लास में और बहुत सारी ऐसे प्रश्नों को लेकर आएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।